MBA चाय वाले पर हुआ बड़ा खुलासा, सच जानकर आपका घूम जाएगा दिमाग। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उसके साथ स्कैम किया गया। MBA चाय वाला आज मुश्किल में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर की फ्रेंचाइजी मालिक ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। आशीष तिवारी के साथ कुछ और फ्रेंचाइजी वालों ने शिकायत की है कि उनसे कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के लिए 13 प्रफुल्ल बिल्लोरे यानी MBA चाय वाला आज बहुत सारी कंट्रोवर्सीज से घिर चुके हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपनी फ्रेंचाइजी बेचने के लिए झूठे प्रॉमिसेस किए। लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस करके हमारे 30-35 लाख रुपए प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल में लगवाए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपना आउटलेट खुलवाने के बाद उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ आपको प्रफुल्ल बिल्लोरे के बारे में सुनने को मिल रही है। आपको लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है और मैक्सिमम क्रिएटर्स ने प्रफुल्ल बिल्लोरे के ऊपर वीडियोस बनाई है जो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। या प्रफुल्ल बिल्लोरे यानी MBA चाय वाला सच में एक स्कैमर है या फिर सच तो कुछ और ही है। जब मैंने अलग अलग YouTube पर क्रिएटर्स को प्रफुल्ल बिल्लोरे के बारे में बात करते हुए देखा तो मैंने एक चीज कॉमन पाई कि किसी ने सच के बारे में बात ही नहीं की हुई है, किसी ने ट्रुथ बोला ही नहीं हुआ है, जो मैं आज इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। ये जानने के लिए आपको टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जब MBA चाय वाला की शुरुआत हुई। गुजरात के रहने वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे ने एक सपना लिया था अपना खुद का चाय का बिजनेस स्टार्ट करने का। उन्होंने इस बिजनेस को एक ठेले से शुरू किया और धीरे धीरे करके आज बहुत बड़े फ्रेंचाइजी मॉडल में बदल दिया है। जैसे प्रफुल्ल बिल्लोरे ने स्टार्ट किया, इसी तरीके से लाइफ में हर एक इंसान के सपने होते हैं कि मैं भी खुद का एक दिन बिजनेस बनाऊंगा। और आज की डेट में तो स्टार्टअप्स का सबसे ज्यादा बूम है। इसी तरीके से एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर प्रफुल्ल बिल्लोरे ने MBA चाय वाला की शुरुआत की थी। और जब ये बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल तक पहुंच गया तो उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी का एक सिस्टम डिजाइन किया जिसमें वो लोगों से 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं अपना फ्रेंचाइजी को ओपन करने के लिए। और यही एक सिस्टम है जिस पर हर फ्रेंचाइजी मॉडल काम करता है, चाहे वो मैकडॉनल्ड हो, चाहे वो बर्गर किंग हो, चाहे वो स्टारबक्स हो, चाहे वो चायोस हो। हर तरीके का ब्रांड फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता है। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लोरे कुछ ज्यादा ही तेजी से फेमस हुए हैं। इफ यू लुक वेरी क्लोजली तो MBA चाय वाला के फेमस होने का रीजन सिर्फ एक ही था, वो था सोशल मीडिया। वो अपने थॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे और जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं वो उनकी बातों से जरूर रिलेट करते थे। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी जरूर होती थी जो उनसे रिलेट नहीं करती थी और वो होती थी आजकल के सो कॉल्ड जेन जी। आजकल की यंग जनरेशन उनसे रिलेट नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में सक्सेस, डिसिप्लिन, इन सब चीजों की बातें करते थे। लेकिन आजकल वो कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं। उसका रीजन क्या है, अब मैं आपको उसकी तरफ लेकर के चलता हूँ। इस टाइम तक आते आते प्रफुल्ल बिल्लोरे को सुनने वाले 2 कैटेगरी के लोग बन चुके थे। पहली कैटेगरी ये थी जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, जो सच में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और उस तरीके का माइंडसेट रखते हैं, वो लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे। लेकिन दूसरी कैटेगरी ये थी जो उन्हें ज्ञानचंद कहने लगी। यार ये तो बेफालतू का ज्ञान देता है, इसको तो बस ज्ञान देना आता है, इसके ज्ञान की बातें सुन लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके की बहुत सारी बातें होने लगी। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपना एक अच्छा मार्केट प्रेजेंस बिल्ड कर लिया था। इनफैक्ट मैंने पर्सनली भी MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने के लिए उन्हें कांटेक्ट किया था। जब मेरे पास डिटेल आई तो मुझे ये पता लगा कि वो हमसे 18 से 20 लाख रुपए एक फ्रेंचाइजी के लेते हैं, जिसके अंदर वो इंटीरियर भी हमें डिजाइन करके देते हैं, कुछ माल भी यानी स्टॉक भी देते हैं और बहुत सारी चीजें थी जो उसके अंदर इन्वॉल्व थी, जैसे कि फ्रेंचाइजी की फीस और हम जो उनका नाम यूज कर रहे हैं उसकी रॉयल्टी इनकम और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हुआ करती थी। इवन जब मैंने भी इस फ्रेंचाइजी मॉडल को समझने की कोशिश करी तो ये मुझे भी समझ नहीं आया। उसका रीजन यही था कि 18 से 20 लाख रुपए लगा करके कोई भी चाय का बिजनेस नहीं बनाना चाहेगा। जाहिर सी बात है, आप 20-25 लाख रुपए अगर किसी बिजनेस में खर्च कर रहे हैं और वहां का मेन्यू सिर्फ 10-20-50 रुपए के अंदर है तो आप कोई बहुत बड़ा टर्नओवर निकाल ही नहीं पाएंगे। ये बात मुझे पहले ही समझ आ चुकी थी। लेकिन फिर भी स्टिल पूरे इंडिया के अंदर कई सारे आउटलेट MBA चाय वाला के चल रहे हैं और मैंने उन्हें अप्रोच किया था। लेकिन उसके बाद में मुझे वो आइडिया समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उसे वहीं ड्रॉप कर दिया। लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि ये बिजनेस चलाया जा सकता है, अच्छी लोकेशन होनी इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे करके कहानी में एक आता है ट्विस्ट, जहां पर गुजरात के युवराज के साथ MBA चाय वाला की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। मिस्टर युवराज गुजरात से प्रफुल्ल बिल्लोरे से बात कर रहे हैं ऑन कॉल, जहां पर एक तरफ युवराज दूसरी तरफ प्रफुल्ल बिल्लोरे हैं। हेलो। हाँ जी, प्रफुल्ल भाई, मैं युवराज बात कर रहा हूँ, ये गांधीनगर आउटलेट से। बोलिए और क्या चल रहा है? बस ये बहुत डाउन चल रहा है कैफे।
वापस डाउन? अभी तो अच्छा चल रहा था आपका। नहीं, रेवेन्यू टू रेवेन्यू चल रहा है, 3-4 महीने से ऐसा ही डाउन ही चल रहा है। चला रहे तो चला रहा चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं आप बताओ, क्योंकि पैसे तो यार मेरे 30-35 लाख लग गए अभी, इसमें बहुत ज्यादा लग गए। मैं विजिट कर लेता हूँ, प्लान कर लेता हूँ पूरा। वो तो 1-2 बार किया था ना हमने, लेकिन अभी क्या करें, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। तो सोच रहा हूँ बंद कर दूँ, अभी क्या करूँ आप बताओ। हर महीने 50-60 हज़ार का लॉस हो रहा है। प्रबल भाई, अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा, वापस आएगा कुछ कि ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। इस कॉल रिकॉर्डिंग से सिंपल एक ये पता लग रहा है कि युवराज का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। और ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब भी कोई इंसान बिजनेस करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। अगर MBA चाय वाला भी 100 लोगों को आउटलेट दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 आउटलेट चल जाएं। और ये एक बिजनेस का पार्ट है। लेकिन क्योंकि इस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया गया, इस वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और प्रफुल्ल बिल्लोरे के अगेंस्ट में लोग खड़े होने स्टार्ट हो गए। रवि चौधरी जी जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने स्टैंड लिया इंदौर के कुछ लोगों के साथ जहां पर प्रफुल्ल बिल्लोरे जी की कई सारी फ्रेंचाइजी चल रही थी। आज हम सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आया हूँ। ये MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची। और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा। 600 रुपए का गल्ला हो रहा है, महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र इंदौर के, सबने लोन लिया है। किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए। ऐसी स्थिति हो गई कि आज ये घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये ऐसा ज्ञानी जो ज्ञान बांटता है, दिन रोज का रोज ज्ञान देता है कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम चाय वाले हैं, आप इससे कमा सकते हैं, या आप लोगों के पैसे की मर्सिडीज में घूम रहा है, इन लोगों की पैसे की मर्सिडीज रोज ला रहा है, नहीं हर महीने कार ला रहा है। आप सभी से मेरा इसका बाइकाट करेंगे हम। और अभी आज मैं लसूलिया थाने पे इसका दिया है, या जहां भी मुझे दिखेगा, कहीं भी दिखेगा तो इसका विरोध कराऊंगा। इंदौर में एक भी लोग इसकी फ्रेंचाइजी नहीं लेंगे। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप खुद का नाम से भी डालेंगे, मेहनत करेंगे। आप इन लोगों की बात में मत आइए। ये ऐसे लोग हैं कि आप लोगों को गुमराह करते हैं और आप ही के पैसों से पलने वाले लोग हैं। मेरा निवेदन है सभी युवाओं को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन यहाँ पर रवि चौधरी जी की कुछ चीजें मुझे गलत लगी। रवि चौधरी जी बोल रहे हैं कि इन लोगों से इन्होंने 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। देखिए, लगवाता कोई भी नहीं है, पैसा इंसान खुद ही लगाता है। अगर उसे लगता है कि यार मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और ये बिजनेस का पार्ट है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने MBA चाय वाला की आउटलेट खरीदने में पैसा लगा दिया। हो सकता है किसी दुकान के अंदर लगाया हुआ, हो सकता है कल को किसी फैक्ट्री के अंदर लगाया और वहां भी पैसा डूब सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि MBA चाय वाले का आउटलेट ले लिया तो ही पैसा डूबा है। रवि चौधरी जी इस वीडियो के अंदर बोल रहे हैं कि जब ये फ्रेंचाइजी दी थी तब तो बहुत सारे वादे किए थे, बोला था 10,000 रुपए का गल्ला होगा, हम साथ में मिलके चलाएंगे, लेकिन अब ये चीज नहीं हो रही है। आप एक बात बताइए, एक बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं, 10,000 रुपए का गल्ला होगा, अगर किसी इंसान ने बोल भी दिया कि होगा, आपकी क्या इतनी समझ काम करती है कि आप अपनी मार्केट को खुद से एनालाइज कीजिए कि वहां पर कोई और रेस्टोरेंट अगर चल रहा है तो वो कितने कमा पा रहा है। अगर 10 रुपए की चाय दिन की 20 भी बेचते हैं तो 200 रुपए होते हैं, कहां से 10,000 रुपए का गल्ला हो जाएगा। अगर 100 चाय भी बेच देंगे तब भी 1,000 रुपए से ऊपर नहीं बनते हैं। 10,000 रुपए का गल्ला, अरे सामने वाले ने बेचने के लिए बोल दिया, उसके किसी मार्केटिंग के बंदे ने बोल दिया, आपके अंदर इतनी समझ काम नहीं करती है। आपने 30 लाख रुपए लोन पर लेकर के लगाए। आप एक बात सोचिए कि आप अपना सब कुछ बेच करके खत्म करके एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आपने एक भी बैकअप प्लान अपने पास में नहीं रखा, और जब आपने बैकअप प्लान नहीं रखा और वही प्लान आपका फेल हो गया जिस प्लान पे आप काम कर रहे थे, और अब आप लोगों को ब्लेम करेंगे, इसमें MBA चाय वाला की कोई गलती नहीं है। और मैं यहाँ पर पर्सनली कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल बिल्लोरे जी की भी कुछ गलतियां हैं जो मैं आगे मेंशन करने वाला हूँ। लेकिन अगर इन सारी बातों को हम साइड भी करें तो क्या आप एक चीज देखिए, क्या बिजनेस में इंसान का नुकसान नहीं होता? क्या बिजनेस की वजह से इंसान लोन नहीं लेता? आज की डेट में शार्क टैंक काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। आप इनके जजेस को देखिए, क्या इन लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया? क्या इन लोगों ने ये सब नहीं देखा? क्या इन लोगों ने लोन नहीं लिए? क्या इन लोगों के बिजनेस लोन लेने के बाद भी घाटे में गए? बिल्कुल गए। ये सारी चीजें 100% हुई, क्योंकि ये एक बिजनेस का पार्ट होता है। इसमें फ्रेंचाइजी किसकी ली है इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। सबसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए जो इसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं कि 10,000 रुपए रोज डेली आया करेगा।
अरे आप खुद देखिए कि 10-20 रुपए की चाय बेच करके, 50 रुपए का बन बेच करके कहां से इतने पैसे आएंगे। पर्सनली मैंने भी जब प्रफुल्ल बिल्लोरे जी की टीम को कांटेक्ट किया था तो मुझे ये पता लगा कि 18 से 20 लाख रुपए हमें इनिशियली इन्वेस्ट करने होंगे अगर हमें फ्रेंचाइजी ओपन करनी है। अब मैंने ये सोचा अगर 18-20 लाख रुपए कोई इंसान लगा भी देता है, स्टिल उसको रेवेन्यू उतना नहीं आने वाला, क्योंकि वो मेन्यू ही बहुत छोटा है। अगर आप बिजनेस को इतना सा समझते हैं तो आपको ये पता होगा कि मार्केट कितनी बड़ी है। जहां पर आप दुकान खोल रहे हैं वहां पर कितना फुटफॉल है, कितना लोग आता है, किस तरीके के लोग आते हैं, क्या चाय का टेस्ट रखने वाले लोग आते नहीं आते। आपने खुद से कुछ एनालाइज नहीं किया, बस क्योंकि MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी मिल रही थी तो आपने भी खरीद ली। चौधरी जी वीडियो में ये बोल रहे हैं कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने लोगों को गुमराह किया। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक बिजनेसमैन है, वो फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्या ये फ्रेंचाइजी काम करेगी, किस जगह पर अच्छा काम करेगी, किस जगह पे खराब काम करेगी। अगर आप इतनी सी समझ नहीं रखते तो इसमें प्रफुल्ल बिल्लोरे की कोई गलती नहीं है। गलती आपकी सोच की है, गलती उन लोगों के माइंडसेट की है जिन लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया बिना सोचे समझे, बिना इतना दिमाग लगाए कि बिजनेस किस तरीके से चल सकता है। लेकिन मेरे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जहां पर दोनों लोगों की गलती है, यानी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उन लोगों की भी गलती है और प्रफुल्ल बिल्लोरे की भी गलती है। खैर, अगर हम अपने कंक्लूजन की तरफ मूव करें तो बात सिंपल सी निकल करके ये आती है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे एक बिजनेसमैन है। उन्होंने बिजनेस बिल्ड करने के नज़रिए से लोगों को फ्रेंचाइजी देनी स्टार्ट करी। फ्रेंचाइजी बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी चली भी, आज भी चल रही हैं। लेकिन ऐसा 100% हो सकता है कि जिन लोगों ने भी फ्रेंचाइजी ली है उनकी फ्रेंचाइजी ना चली हो। ऐसा हो सकता है उनके पैसों का नुकसान हुआ हो। और मुझे भी खेद है कि किसी ने अगर 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो भी लोन लेकर के, तो ये एक बहुत गलत बात है। आई होप वो इस चीज से जल्दी ही निकल पाएंगे। लेकिन मैं स्टिल उन लोगों को यही कहूंगा कि आप लोगों ने बिजनेस बिल्ड करते समय एक सोच दूर की नहीं रखी, विजन नहीं कैरी किया, आपने हार्डशिप्स को फेस नहीं किया, आप ये सारी चीजें देख ही नहीं पाए। आपने माइंडसेट ही यही कैरी किया था कि क्योंकि हम MBA चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिल्लोरे की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत फेमस है, तो फ्रेंचाइजी तो अपने आप चलेगी। ऐसा कहीं पर नहीं होता। आप चाहे चाय सुट्टा बार की ले लीजिए, आप मैकडोनल्ड की, बर्गर किंग, किसी की भी फ्रेंचाइजी ले लेंगे, कोई भी फ्रेंचाइजी कभी इस तरीके से नहीं चलेगी क्योंकि उसका ऑलरेडी नाम है तो कस्टमर आपके पास आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आप अगर गांव देहात के अंदर ले जाकर के फ्रेंचाइजी खोल देंगे तो उसके अंदर MBA चाय वाला हो, मैकडोनल्ड हो, बर्गर किंग कुछ नहीं करेगा क्योंकि आपने लोकेशन गलत पिक कर ली। यानी बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, सिर्फ यही मैटर नहीं करता। और कुछ गलतियां जो प्रफुल्ल बिल्लोरे जी की तरफ से हुई हैं वो ये हैं कि सबसे पहले सर आप लोगों को चेक कीजिए कि क्या उनका माइंडसेट है भी या नहीं बिजनेस बिल्ड करने वाला। आपने देखा नहीं माइंडसेट है नहीं है, सोच रख रहा है लंबी नहीं रख रहा, और आपने उठा करके उनको फ्रेंचाइजी दे दी। वो लोग सोच ही नहीं रख रहे हैं, कैरी ही नहीं कर रहे हैं दूर का। और लोकेशन भी शायद आपने कई जगहों पर वेरीफाई नहीं करी है कि किस जगह पर हम खोल रहे हैं, किस जगह पे खोलना चाहिए, कहीं नहीं खोलना चाहिए। देखिए कुछ गलतियां तो प्रफुल्ल बिल्लोरे जी की भी हैं, जैसे उन्होंने लोकेशन नहीं वेरीफाई की, और मुझे तो ऐसा लगता है इंसान को भी वेरीफाई करना चाहिए कि किसे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। तो ये कुछ गलतियां थी जो इनकी साइड से भी हुई हैं। लेकिन इस पूरे केस के अंदर मेरा क्या ओपिनियन है, मैं हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करता हूं जो फर्श से अर्श तक गया है। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने आप को बेस से उठा करके आज यहाँ पर ला करके खड़ा किया है, तो वो ऐसे ही नहीं किया है। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने आप को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, तो कोई यूं ही नहीं पहुंच जाता। बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन लगता है, कई रातें लगती हैं, नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, फैमिली सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके इस तरीके से बिजनेस बिल्ड किया जाता है। हर जगह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और यहाँ पर भी वही है। एक सिक्का हमारा ये केस है और इसके दो पहलू, यानी एक वो फ्रेंचाइजी लेने वाला इंसान और एक बेचने वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे जी। दोनों की तरफ से कुछ कुछ गलतियां हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आप अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो बिजनेस को करने वाली सोच कैरी कीजिए। आप ये सोचिए कि इसको लॉन्ग टर्म लेकर के जाना है, ना कि ये सोचिए कि हम किसी नामी इंसान की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो इसका मतलब वो चल ही जाएगी, इस बात की गारंटी है। बाकी हर एक इंसान के अपने अपने ओपिनियन हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन दे सकते हैं। हर एक इंसान के ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाएगी। थैंक यू सो मच।